और अब मदनी खबरों की तफसील। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुमुल आलिया ने मुबल्लिग दावत इस्लामी हाजी वली मोहम्मद अशरफी से अपने एक वीडियो पैगाम में इयादत फरमाते हुए मदनी फूलों से नवाजा। इनकी आंखों का गुज़श्ता दिनों ऑपरेशन हुआ था, जबकि आपने दरसे फैजान सुन्नत देते हुए मदनी फूलों के गोया गुलदस्ते इनायत फरमाए। मुबारक और प्यारे प्यारे मदनी फूलों की जानिब आपको भी लिए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सगे मदीना इलियास कादरी रफ़िया अन्हु की जानिब से मुबल्लिग दावत इस्लामी हाजी वली मोहम्मद अशरफी हिंद महमूदी काबीना के मदनी इनामात ज़िम्मेदार की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुबल्लिग दावत इस्लामी आकिल अत्तारी सल्लमहुल बारी ने ये सोती पैगाम दिया कि आपके आंतों का ऑपरेशन हुआ है। अल्लाह, बड़ी आजमाइश में आ गए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, या अल्लाह हमारे हाजी वली मोहम्मद को शिफा कामिला आजिला नाफ़िआ अता फरमा। परवरदिगार इनको सेहत कामिला अता कर दे, इनकी बीमारी इनकी तकलीफ़ दूर कर दे, इनके ज़ख्म भर जाएं, इनकी परेशानियां दूर हों, आसान हों। या इलाहुल आलमीन इनको सुन्नतों भरी तवील ज़िंदगी नसीब फरमा। इनको, इनके घर वालों को, सबको बेहिसाब मग़फ़िरत से नवाज दे। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाजी वली मोहम्मद आपकी खिदमत में एक बहुत प्यारा मदनी फूल पेश करता हूँ, जिससे अंदाज़ा होगा कि तकलीफ़ें उठाने में फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सैयदना अबू बुरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास मौजूद था। एक तबीब पीठ मुबारक के फोड़े का इलाज कर रहा था, जिसकी वजह से आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तकलीफ़ हो रही थी। मैंने कहा, अगर हमारे किसी जवान को ऐसा फोड़ा निकलता तो हम उससे उसके लिए काफ़ी समझते। फरमाया, इस फोड़े में अगर तकलीफ़ ना होती तो मुझे इस पर कोई खुशी भी ना होती, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि मुसलमान को अपने जिस्म में जो तकलीफ़ पहुँचती है वो उसके गुनाहों का कफ़ारा हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शरीयत की इजाज़त के मुताबिक पीठ के फोड़े का इलाज करवाने और उस पर होने वाली तकलीफ पर करने के बजाय इस पर मुतमईन हो रहे थे। अल्लाह अल्लाह, क्योंकि मुसलमान को होने वाली तकलीफ गुनाहों का कफ़ारा बनती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, किसी को अपना कायद, पेशवा और लीडर बनाने से पहले आखिरत के नफ़अ नुकसान के ताल्लुक से खूब गौर कर लेना चाहिए। जो खुशनसीब किसी खुदा रसीदा नेक बंदे को अपना पेशवा बनाएगा, उसकी बातों पर अमल करेगा, वो बरोज़ क़यामत उसी के साथ होगा। और जो बदनसीब दुनिया की रंगीनियों में बदमस्त होकर दौलत व मनसब की हवस के सबब बुरे पेशवा यानी लीडर के फंदे में फंस जाएगा और दुनिया में उसकी बातों पर चलेगा, तो माशर में उसी पेशवा यानी लीडर के साथ होगा। हम सभी को क़यामत की रुसवाई से डरना चाहिए। दावत इस्लामी के इशाअती इदारे मकतबतुल मदीना के मतबूआ तर्जमे वाले पाकीज़ा कुरान कंजुल ईमान मआ खज़ाइनुल इरफान में पारा 15 सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 71 में अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है, यौम नदउ कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम। तर्जमा कंजुल ईमान, जिस दिन हम हर जमाअत को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। सदुल फाजिल हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमतुल्लाह अलहदी इस आयत करीमा के तहत फरमाते हैं, उस इमाम के साथ बुलाएंगे जिसका वो दुनिया में इत्तिबा यानी पैरवी करता था। हज़रत इब्ने अब्बास
रदियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फरमाया, इससे वो इमाम ज़मा यानी अपने दौर का पेशवा मुराद है जिसकी दावत पर दुनिया में लोग चले, खा उसने हक की दावत दी हो या बातिल की। उससे कहा जाएगा कि ये फुला की मंजिल है और ये फुला की। जिन खुश नसीबों को तबलीग और इरशाद और नेकी की दावत के हवाले से दुनिया में मनसब वजाहत मिला होगा और उन्होंने बसद इखलास खुश उसलूबी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई होगी, उनके और नेकी और भलाई के कामों में उनका ताआवुन करने वाले मुखलिसीन के आखिरत में खूब वारे नियारे होंगे।